मीडिया बड़ा महान होता है साहब, और किसी को भी महान बना देता है। जैसे दस्यु सुंदरी फूलन देवी, मीडिया ने उसको सुंदरी बना दिया। अब वो कितनी सुंदर थी, आपने भी उसकी फोटो देखी होगी। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है, लेकिन मीडिया ने महान बना दिया था। और मीडिया एक एक समाचार के लिए कितनी भागदौड़ करता है और कितनी मेहनत करता है। मीडिया के 3 भाग, मीडिया पार्ट 1, मीडिया पार्ट 2, मीडिया पार्ट 3 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मीडिया पार्ट 1, एक समाचार का सवाल है बाबा। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं, उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? गरीब का बाप मर चुका है। आपको कैसा लग रहा है? जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दिया। अच्छा, वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए आए थे। वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी राष्ट्र हित में आए। हमारे नेता को जब भी कोई बात नहीं सोचते तो कहता है कि राष्ट्र हित में आए। जी राष्ट्र हित में आए। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? जी पता था। जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्र हित में। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बाकी नेताओं को भी राष्ट्र हित में मरने के लिए आगे आना चाहिए। बाकी नेताओं को भी राष्ट्र हित में मरने के लिए आगे आना चाहिए। मीडिया पार्ट 2 जो है उसका शीर्षक है हाईवे के हमदम। हाईवे के हमदम क्या होते हैं आप समझ जाएंगे। मैं और मेरा एक दोस्त जो है जोधपुर से यहाँ बॉम्बे आ रहे थे एक साथ बाई रोड। सुबह सुबह हमने बॉम्बे की सीमा में प्रवेश किया तो हमने देखा कि रोड के दोनों तरफ कुछ लोग विशेष मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि ये कौन लोग हैं? तो चूंकि मेरे बॉम्बे की इज्जत का सवाल था तो मैंने कहा भैया तुम पहली बार बॉम्बे आए हो ना, तो तुम्हारे स्वागत में बैठे हुए हैं। ये जो परंपरा हमारे हर बड़े नगर की एक पूर्ति की तरह चल पड़ी है, उसके ऊपर मैंने हास्य में कहने की कोशिश की है हाईवे के हमदम। शहर के बीच हाईवे का सीन था। सीन प्रातःकालीन था। रिपोर्टर मुस्कुराया और गर्व से बताया, यह है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर शौचालय। मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई। इसके बाद रिपोर्टर ने अपना रुख दूसरी तरफ किया और एक हाईवे के हमदम का इंटरव्यू लिया। आप यहां क्या कर रहे हैं? जी मैं क्या कर रहा हूं ये तो आप देख ही रहे हैं, पर आप यहां क्या कर रहे हैं? रिपोर्टर बोला, हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम। इसमें आपका स्वागत है। हमदम बोला, जी हम तो यहां रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है। लेकिन ये तो कहो, आज फैशन शो की जगह हमारा शो, मजे से फिल्माओ, बढ़िया लोकेशन है, हम धरती पुत्र
और ये धरती पुत्रों का प्रातःकालीन खुला अधिवेशन है। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकारी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? जी, हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। अब कुदरत के नियम का पालन करने से सरकारी नियम टूटते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्टर ने अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाया। यह हाईवे कब से है? जी, 10 साल से। यहां आपका अधिवेशन कब से चल रहा है? जी, महाभारत काल से। पहले यहां एक गांव था। एक दिन शहर आ पहुंचा टहलता हुआ और गांव का अपहरण कर लिया। हमने भी आधुनिकता के सामने समर्पण कर दिया। नतीजा सामने है, देख लिया। शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तभी न्यूज रीडर ने सवाल किया, अजय, खराब मौसम या बरसात के दिन बाधा पहुंचाते हैं, क्या तब भी ये लोग रोज आते हैं? बोला अजय, बरसात हो या प्रलय, रोज आना पड़ता है। आदमी खाए बिना रह सकता है, नहाए बिना रह सकता है, लेकिन आए बिना एक दिन से अधिक नहीं रह सकता। संजय बोला, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। अंतिम सवाल किया रिपोर्टर ने, क्या कारण है कि शहर में आप न शर्माते हैं न लजाते हैं, इस तरह खुले में बैठ जाते हैं, जबकि गांव में आज भी लोक लाज निभाते हैं? हमदम बोला, गांव में एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए करते हैं लाज। यहां जान पहचान ही नहीं तो काहे की लाज और किसका लिहाज? गांव में संस्कार था, शहर में रोजगार था। रोजगार के लिए गांव छूटा तो आंखों की शर्म रही जाती। वहां पगड़ी उतारने में आती थी शर्म, यहां कपड़े उतारने में मीडिया पार्ट 3। मीडिया का वो रूप जो मीडिया का रूप होना चाहिए। मीडिया का वो रूप जो एक नायक का रूप होता है। मीडिया का वो रूप जिसे एक कवि सैल्यूट करता है। जय मीडिया महाबली, तोड़ बाहुबलियों की नली। लोग कहते हैं कि 12 साल बाद तो घूरे के दिन भी बदलते हैं, लेकिन आजादी के 59 साल बाद भी कानून की दशा नहीं सुधरी। एक दिन प्रियदर्शनी मट्टू और जेसिका लाल के हत्यारे बारी बारी हो गए बरी। अंधे कानून के संकेत साफ थे, बड़े बाप के बेटों के 100 खून भी माफ थे। तब मीडिया आया आगे और बोला, बहुत हो गया अब, कानून को दिखे ना दिखे, मुझे दिखता है सब। फिर क्या था? रिपोर्टर बाहुबलियों के यूं हाथ धोकर के पीछे पड़े जैसे फिल्म शोले में जय और वीरू गब्बर के पीछे पड़े। जब तक अदालत ने एक हत्यारे को फांसी और दूसरे को उम्र कैद का आदेश न दे दिया, तब तक चैन से नहीं बैठा मीडिया। फिर तो एक के बाद एक सुखद जजमेंट आते रहे। राम जेठमलानी टाइप वकालत के गाल पर ऐसा थप्पड़ पड़ा कि देर तक सहलाते रहे। अब तो कोई बेटा बदमाशी करता है तो बाहुबली कहता है, बेटा बहुत पछताएगा, मान जा वरना तेरा बाप मीडिया आ जाएगा।